स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या कहता है कि एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए बी आर नॉन जीरो, दिस इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कहने का मतलब क्या है इसका कि अगर कोई भी इक्वेशन आपका अगर ए एक्स प्लस फॉर एग्जाम्पल एक हम ले लें, फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 2y इक्वल टू दिया हुआ है 5, तो कोई भी इक्वेशन अगर x और y के वेरिएबल के फॉर्म में लिखा हुआ रहे जहाँ ये 3 इसका कोफिशिएंट और 2 कोफिशिएंट रियल नंबर हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि कलेक्टिवली ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन को दो तरीके से सॉल्व करते हैं बेसिक। एक होता है आपका एल्जेब्रिकली और एक होता है आपका ज्योमेट्रिकली। तो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या होता है, जैसे ज्योमेट्रिकली अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सपोज एक हम लाइन कंसिडर करते हैं, इस लाइन का कोई पॉइंट है मान लो यहाँ पे 1,1। ओके, तो इस 1,1 को अगर हम लोग इस इक्वेशन में डाल करके देखें तो ये होगा क्या, देखो यहाँ पे ये 3 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस ये 2 इंटू ये भी हो जाएगा 1, सिर्फ ये LHS वाले साइड का, क्योंकि हमको पता है कि ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट आपका x का होता है और दूसरा वाला कोऑर्डिनेट y का होता है। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 1 दैट इज 3 एंड 2 इंटू 1 इज 2, तो 2 प्लस 3 इज 5, और यही आपका देखो RHS की तरफ भी लिखा हुआ है। तो ऐसा पॉइंट, ऐसा कोऑर्डिनेट पॉइंट जो दोनों साइड के इक्वेशन को अगर ट्रू प्रूफ कर दे, उस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे कि ये पॉइंट जो है उस लाइन में रिप्रेजेंट हो रहा है, जो लाइन बनाया गया है बाय दिस इक्वेशन। ओके, तो ये होता है आपका ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन। ओके, तो फर्स्ट में यहाँ पे अब आपका जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस होता है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, फॉर्म ऑफ इक्वेशन जिसमें आपका पहला जनरली इसको लिखा जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है मान लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दो पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है आपको। अब देखो ये दो इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने का यहाँ पे हम लोग डिफरेंट मेथड सीखने वाले हैं, जिससे हम लोग ये अननोन वैल्यूज को फाइंड करेंगे, अननोन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करेंगे, दैट इज एक्स एंड वाई। ओके, तो उस फॉर्म के बारे में डिस्कस करें, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो इसके क्वेश्चंस में हम लोग बेसिकली अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस को डील करेंगे, जिसमें हम लोग को सिखाया जाएगा हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, तो डिफरेंट मेथड्स में पहला मेथड स्टार्ट होता है आपका एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन बना करके उसको ग्राफिकली हम लोग को रिप्रेजेंट करना रहेगा फर्स्ट वाले मेथड में। दूसरा मेथड इसमें सिखाया जाएगा आपको, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा थर्ड नंबर आपको सिखाया जाएगा एलिमिनेशन मेथड। फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन्हीं चार मेथड्स का इस्तेमाल करके हम लोग बस एक बेसिक चीज निकालने वाले हैं, दैट इज अननोन वैल्यूज, और अननोन होगा यहाँ पे दो वेरिएबल, दैट इज एक्स एंड वाई। ओके, तो इस मेथड को आप कॉपी कर लो। हम फिर स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, एल्जेब्रिकल एंड ग्राफिकल सॉल्यूशन। चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, और बोलता है रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अगर इसका हिंदी मतलब समझे तो ये क्या है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और आज से 3 साल के बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली यहाँ पे शो करना है। तो सबसे पहले अननोन क्या है यहाँ पे, ना ही हमको उसके पुत्री का एज पता है, ना ही खुद आफ्ताब का एज पता है। तो आप क्या करोगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स एंड हिज डॉटर बी वाई। देखो यहाँ पे दो केसेस दिया हुआ है, दोनों केसेस को सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस में क्या दिया है,
आई वॉज सॉरी, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे कि 7 ईयर अगो, मतलब 7 साल पहले का बात हो रहा है। तो आप उसको केस बना लो एक, कि 7 ईयर अगो पहले क्या हो रहा था। 7 ईयर अगो मतलब आज से 7 साल पहले आफ्ताब का एज क्या रहा होगा। तो आफ्ताब एज भी एक्स, सॉरी अभी उसका प्रेजेंट एज था एक्स, तो 7 साल पहले उसका एज रहा होगा अभी से एक्स माइनस 7। और उसकी बेटी का एज क्या रहा होगा, डॉटर्स एज भी हम लोग उसको कंसिडर किए हैं y, तो ये y माइनस हो जाएगा आपका 7। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन में कहा है कि आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, आफ्ताब बोल रहा है ना, तो आफ्ताब का एज है आपका x माइनस 7। देखो आफ्ताब का 7 साल पहले का बात हो रहा है, लेकिन आज का बात हो रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या किए, उसका प्रेजेंट एज ले लेते हैं। तो प्रेजेंट एज अभी का क्या है उसका x माइनस 7, सॉरी ये 7 साल पहले का है और अभी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज, मतलब x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7 इंटू वाई माइनस 7। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 49। इसको उठा के इधर ले आइए, ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, केस 2 हम बनाएंगे, उससे पहले कॉपी इट। देखो फर्स्ट वाले केस से जो हम इक्वेशन लाए उस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख के छोड़ दे रहे हैं अभी। सेकेंड वाले केस में देखो क्या बोला है, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, आफ्ताब एज इज इक्वल्स टू x प्लस 3 हो जाएगा, और उसकी बेटी का एज डॉटर्स एज इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका y प्लस 3। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आफ्ताब कह रहा है, मतलब आफ्ताब का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई प्लस 3। ओके, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9। ओके, वेरिएबल्स को उठा के इधर ले आइए तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन तो कॉपी कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं इसको ग्राफिकली किस तरह से सॉल्व करना है। देखो इन दो सिचुएशंस को सॉल्व करके हमको 2 इक्वेशंस मिला है। दैट इज फर्स्ट मिला है आपको x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42 और दूसरा मिला है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट वाले इक्वेशन को यहाँ पे लिखिए x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। देखो किसी एक वेरिएबल को आपको डिपेंडेंट बनाना है। ओके, तो डिपेंडेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू यहाँ है माइनस 42 प्लस ये हो जाएगा आपका 7y। ओके, तो अब देखो ये अब x का जो वैल्यू है वो पूरा पूरा y पे डिपेंड कर रहा है, तो आप इसका सबसे पहले यहाँ पे निकालोगे ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y, मतलब y का वैल्यू आपको खुद से सोचना है और उसके लिए आपको x का वैल्यू मिले। कोशिश करना कि y का वैल्यू को इस तरह से रखे कि x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिले आपको। ओके, तो देखो हम यहाँ क्या दिखते हैं, y का वैल्यू को अगर हम लोग 6 कंसिडर करते हैं, ओके, तो 7 6 42, मतलब x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका माइनस 42 प्लस 7 इंटू 6। तो ये हो जाएगा माइनस 42 प्लस 42, ये मिल रहा है आपको 0। मतलब देखो y का वैल्यू हम 6 लिए तो x का वैल्यू मिला 0, नो प्रॉब्लम। अब अगेन एक और वैल्यू कंसिडर करो, 2 ऑर्डर पेयर कम से कम निकालना। ठीक है, तो 7 अगर y का वैल्यू को अगर हम लोग 7 कंसिडर कर लेते हैं तो ये क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस 7 इंटू 7। तो ये हो गया माइनस 42 प्लस 7 7 49, ये हो जाएगा आपका 7। देखो 7 रखने से ये मिल रहा है आपको 7। ओके, तो इतना ही हम लोग को निकालना है पहले वाले इक्वेशन को यूज करके। नोट इट डाउन। अब देखो सेकंड वाले के लिए फ्रॉम इक्वेशन 2 तो सेकंड वाला इक्वेशन आपका है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। इसको भी सिमिलर तरीके से आप डिपेंडेंट बनाओ, मतलब x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3y हो गया। अब देखो x का वैल्यू टोटली y पे डिपेंड कर रहा है, इसका भी आप अलग से पहले एक ऑर्डर पेयर निकाल लो। तो x और y ले लिया। अब देखो इसमें यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो कोई भी वैल्यू आप कंसिडर करो, जैसे y का वैल्यू आप 0 ले लो तो x का वैल्यू मिलेगा 6 प्लस 3 इंटू 0, दैट इज x का वैल्यू हो जाएगा 6, तो यहाँ आ जाएगा आपका 6। ओके, अब y का वैल्यू अपने से एक बार हम 1 कंसिडर कर लेते हैं,
तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 इंटू 1 और ये मिल जाएगा आपको 6 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 9। तो x का वैल्यू मिल रहा है 9। ओके देखो दो इक्वेशन का दो अलग अलग ऑर्डर पेयर मिल गया है। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और उसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं इसको ग्राफिकल। देखो तो ये कोऑर्डिनेट्स हम लेकर के आए थे, ये ऑर्डर पेयर दो इक्वेशन का दो अलग अलग है। अब इसको देखो रिप्रेजेंट करना है हम लोग को इसमें। तो पहला वाला इक्वेशन क्या कहता है, देखो x में 0 है, देखो फर्स्ट वाले में ऑर्डर पेयर है आपका 0,6 और 7,7। तो पहले वाले वैल्यू के लिए देखो x में 0, देखो ये होता है आपका x एक्सिस और ये होता है आपका y एक्सिस। तो x में अगर 0 लेते हैं तो यहीं पे रिप्रेजेंट होगा ये, और y में 6 मतलब कुछ इस ये पॉइंट पे ये रिप्रेजेंट होगा आपका 0,6। ओके ये पॉइंट आपका रिप्रेजेंट हो रहा है 0,6। ओके अब देखो 7,7 है, तो x में 7 मतलब इस जगह पे और y में 7 मतलब कहीं इधर आ रहा है। देखो ये हो गया आपका 7,7। सिमिलरली आप सेकेंड वाले ऑर्डर पेयर के लिए भी सेम चीज करो तो देखो उसमें भी 0,6 है, मतलब इसी पॉइंट पे कॉन्साइड करेगा ये वाला पॉइंट। और दूसरा वाला वैल्यू देखो 9,1 है, मतलब x में 9 y में 1। तो x में 9 मतलब इस जगह पे होगा और y में 1 देखो इस पॉइंट पे होगा। ओके तो ये हो जाएगा आपका 9,1। अब देखो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला लीजिए और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लीजिए। आपको नॉर्मल इसमें इस क्वेश्चन में बोला गया था कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली हम लोग इसका ऑर्डर पेयर निकाले हैं और ग्राफिकली इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किए हैं। इज इट क्लियर? देखो हम लोग दो इक्वेशंस लेकर के आए थे, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू -42 और दूसरा इक्वेशन था x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, जिसके लिए ऑर्डर पेयर आया था ये और ये। ठीक है, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन से आया था, ये सेकंड वाले इक्वेशन से आया था। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन का वैल्यू देखो यहाँ पे पहले हम पुट किए। देखो x में आपका था 0 और y में 6। तो x में देखो x में ये वाला पॉइंट से ऊपर आ जाओ, सॉरी x में 0 मतलब यहाँ पे होगा और y में 6 मतलब कुछ ये वाले पॉइंट पे होगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका 0,6 और देखो दूसरा वाला पॉइंट इसमें है 7,7। देखो x में 7 मतलब इस जगह पे और y में 7 मतलब इसी से ऊपर आएंगे हम लोग, तो इस पॉइंट पे मिल रहा है आपको 7,7। सेकेंड वाले इक्वेशन का ऑर्डर पेयर देखिए 0,6 है, तो वो कॉन्साइड कर रहा है इस पॉइंट पे 0,6 और दूसरे वाले पे देखो 9,1 है। तो x एक्सिस में 9 मतलब इस जगह पे और y एक्सिस पे 1 बोला है, मतलब इसी से ऊपर आएंगे, यहाँ पे हो गया आपका 1। ओके तो ये पॉइंट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 9,1। डॉटेड लाइन से इन दोनों लाइन को मिलाते हैं तो हमको इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन मिला, लेकिन उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको बस जैसा क्वेश्चन बोला था कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो एल्जेब्रिकली हम लोग फाइंड आउट किए हैं इसका ऑर्डर पेयर और ग्राफिकली हम लोग इसको सॉल्व किए हैं इस तरीके से। ओके तो नोटेड डाउन। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है दैट कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। रुपीज छूट गया। और latter he buys another bat and 3 more balls for the same of the same kind for ₹1300। और कहता है represent this situation algebraically and geometrically। तो सबसे पहला चीज 3 बैट और 6 बॉल का कलेक्टिव पैसा दिया वो उन्होंने ₹3900। ओके तो एक बैट का कितना लगा नहीं पता है, 6 बॉल का कितना लगा नहीं पता है। ठीक है तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x and 1 ball dy। ओके तो फर्स्ट वाले केस फर्स्ट में देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। तो 3 बैट उन्होंने खरीदा होगा 3x रुपए में और 6 बॉल मतलब 6 इंटू y रुपीज में खरीदा होगा और इसको कलेक्टिवली पैसा देना पड़ा 3900। ओके तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लो, देखो इन दोनों में कॉमन निकल रहा है आपका 3, तो ये बचेगा आपका x प्लस 2y इक्वल टू 3900। ओके तो इसको यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, 3 1 3 3 1 3 3 3 9, तो 1300 मतलब ये मिल जाएगा आपको x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके अब देखो केस 2 में फिर से उन्होंने क्या बोला कि लैटर शी बाइज, उन्होंने एक बैट और 3 बॉल खरीदा और द सेम काइंड फॉर ₹1300। मतलब एक ही तरह का उन्होंने अभी खरीदा है, एक बैट उसी सेम तरीके का और 3 बॉल खरीदा है। तो एक बैट जो बैट खरीदा होगा उसका x रुपया में लगा होगा उनको, क्योंकि एक ही बैट खरीदा है उन्होंने, और दूसरा 3 बॉल खरीदा, तो 3 इंटू वाई और इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 1300। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है तो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इसका इतना दूर तक है, उसके बाद हम लोग इसका ऑर्डर पेयर निकालते हैं। बिफोर दैट नोट इट डाउन।
देखो एल्जेब्रिकली हो गया है। एल्जेब्रिकली का एक और पार्ट है आपका ऑर्डर पेयर निकालना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हो जाएगा आपका x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। आप इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बनाइए, मतलब x इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 1300 माइनस 2y x माइनस वाई। तो यहाँ x का वैल्यू देखो अभी ऐसा लेना कि कन्वीनियंट आपको ग्राफ बनाने में थोड़ा इजी पड़े। तो देखो y का वैल्यू अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 600, तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा x का वैल्यू मिलेगा आपको 6 टू द 12 मतलब 1200, 1300 माइनस 1200 दैट इज 100। तो ये मिल जाएगा आपको 100। ऑल्सो फिर से देखो यहाँ पे एक और इक्वेशन, एक और वैल्यू अपने से कंसिडर करते हैं। इस बार लेते हैं 650 ले लेते हैं। 650 लेंगे तो 650 इंटू 2 दैट इज 1300 एंड 1300 माइनस 1300 इज 0। ओके, तो दो ऑर्डर पेयर इसका आ गया है। सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए फ्रॉम इक्वेशन 2 ये है आपका x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। तो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1300 माइनस 3y, ये हो गया आपका x और y। तो y का वैल्यू फिर से आपको कंसिडर करना है। तो y का वैल्यू देखो हम अपने से ले लेते हैं यहाँ पे 400। तो ये मिल जाएगा आपको 3 4 12 मतलब 1200। तो 1300 माइनस 1200 दैट इज 100। और एक और वैल्यू कंसिडर कीजिए खुद से। तो x का वैल्यू अगर हम ये आप ले लो यहाँ पे 300। तो अगर y का वैल्यू 300 ले लेते हैं तो 900, 1300 माइनस 900 दैट इज 400। ठीक है, तो ये दो ऑर्डर पेयर मिला है। ठीक है, नोट इट डाउन। उसके बाद हम इधर मिटाते हैं। तो देखो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। क्योंकि वैल्यूज थोड़ा बड़ा बड़ा है तो हम 100 का डिवीजन लिए हैं इसमें। देखो x का अगर वैल्यू 100 लेते हैं तो x का वैल्यू 100 मतलब इस जगह पे, और y का वैल्यू 600 मतलब इसी पॉइंट से आप ऊपर आ जाओ तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका 100,600। ओके, और दूसरा वैल्यू देखो x में 0 है और y में 650 है। तो x में 0 मतलब यहाँ पे और y में 650 मतलब इस जगह पे। तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका 0,650। सेकेंड वाले इक्वेशन में देखिए तो x का वैल्यू 100 है और y का वैल्यू 400 है। तो x का वैल्यू 100 मतलब यहाँ पे और y का वैल्यू 400 मतलब इस जगह पे। तो ये हो जाएगा आपका 100,400। और देखो फिर x का वैल्यू 400 है और y का वैल्यू 300 है। तो x का वैल्यू 400 मतलब यहाँ पे और y का वैल्यू 300 मतलब इसी से ऊपर आ जाइए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 300। तो ये हो जाएगा आपका 400,300। आप रूलर का इस्तेमाल करें और देखो इसको ऐसा मिला लो, ये हो गया। फिर से अगेन ये इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन बन रहा है। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम द सेकंड क्वेश्चन, नोट इट डाउन। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। एक महीने के बाद आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। तो बोलता है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो सिमिलरली इसको भी हम पहले मान लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg of apple be x and 1 kg of grapes be y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स। तो 2 kg का उनको देना पड़ेगा आपको 2x और 1 kg ग्रेप्स का देना पड़ेगा सिर्फ y, और कुल मिलाकर के उनको पे करना पड़ेगा हाउ मच 160। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो सेकेंड वाले कंडीशन में देखो क्या बोला है कि एक महीने के बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स। तो 4 kg ऑफ एप्पल मतलब 4x और 2 kg ऑफ ग्रेप्स मतलब 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 300। देखो इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन निकालिए, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ये हो गया आपका 300। तो ये मिलेगा आपको 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। देखो 2 1 2 2 15 30। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, नोट इट डाउन। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 अब इसको हम लोगों को आपका ऑर्डर पेयर निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। तो फिर से इसको डिपेंडेंट बनाइए। देखिए इसको ले जाना इधर ज्यादा इजी पड़ेगा। तो y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 160 माइनस 2x। तो x और y फिर से ऑर्डर पेयर निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, अगर मान लो 80 तो y का वैल्यू देखो यहाँ पे 2 8 16 मतलब 160 आ जा रहा है। 160 माइनस 160 ये मिल जाएगा आपको 0 फर्स्ट वैल्यू। सेकंड वैल्यू खुद से कंसिडर करते हैं यहाँ पे, अगर मान लो 50 तो ये हो जाएगा आपका सॉरी x का वैल्यू अगर हम लोग 50 कंसिडर करते हैं तो 2 इंटू 50 दैट इज 100। 160 माइनस 100 इज
60। तो ये दो वैल्यूज आ गया। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन टू सेकेंड वाला इक्वेशन था आपका वहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। तो इसको भी आप ऐसे ही कीजिए, y का वैल्यू यहीं रहने देते हैं, तो 150 माइनस 2x हो जाएगा। ये यहाँ से x और y निकाल लीजिए। तो x का वैल्यू देखो अभी हम खुद से 75 कंसिडर करते हैं, और 75 टू ज़ा 150 माइनस 150 इज 0। ओके, अब देखो x का वैल्यू फिर से हम लोग कंसिडर करते हैं, इस बार 50 कंसिडर करते हैं। तो 50, तो इस बार क्या हो जाएगा, 50 टू ज़ा 100 माइनस 150 इज 50। ओके, तो ये दो ऑर्डर पेयर मिला है। अब ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बिफोर दैट नोट इट डाउन। देखो हम लोग को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो फर्स्ट वाला वैल्यू कहता है 80, 0। तो फर्स्ट वाला में देखो x का वैल्यू 80 है और y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 80 इस वाले लाइन में होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ x, तो ये हो जाएगा आपका 80, 0। दूसरा वैल्यू देखो x का वैल्यू 50 है और y का वैल्यू 60। तो x का वैल्यू 50 मतलब यहाँ पे, और y का वैल्यू 60 मतलब इसी लाइन में ऊपर आते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका 50, 60। ओके, अब इस लाइन को आप मिला दीजिए। ठीक है, आप रूलर का इस्तेमाल करना और स्ट्रेट लाइन खींचना। और देखो यहाँ x का वैल्यू सेकेंड वाले में है आपका, x का वैल्यू 75 और y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 75 मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 75, 0। ओके, और देखो y का वैल्यू हो रहा है सेकेंड वाला वैल्यू हो रहा है 50, 50। तो x का वैल्यू 50 मतलब इस जगह पे, और y का वैल्यू 50 मतलब इसी जगह पे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 50, 50। अब इन दोनों वैल्यूज को इस तरह से मिला दीजिए। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया ग्राफिकली, एंड दीज ऑल आर अलजेब्रिकली। ठीक, तो दैट्स ऑल फ्रॉम द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 3। थैंक यू।